जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 27वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुषैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है स्पर्शान कृत्वा। इसमें दो शब्द है, स्पर्शान और कृत्वा। स्पर्शान का मतलब होता है विषय भोगों को, मतलब कि जो बाहरी चीज है उसके भोग और विलास में रुचि। फिर है कृत्वा, और कृत्वा का मतलब होता है निकाल कर। इसके बाद है बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे। इसमें 6 शब्द है, बहिर, बाह्यान, चक्षु, चौ, एव, अंतरे। बहिर का मतलब होता है बाहर, बाह्यान मतलब बाहर के, चक्षु मतलब नेत्रों की दृष्टि को, चौ मतलब और, एव मतलब ही, और अंतरे मतलब बीच में स्थित करके। फिर है भ्रुवो, और इसका मतलब होता है भ्रिकुटी के, मतलब कि आईब्रो के। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया बाहर के विषय भोगों को बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि बाहर के चीजों के बारे में ना सोचकर अपने आंख की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है प्राणापानो, और इसका मतलब होता है प्राण और अपान वायु को। हम जो श्वास को छोड़ते हैं उसे प्राण वायु कहा जाता है, और हम जो श्वास को लेते हैं उसे अपान वायु कहा जाता है। इसके बाद है समो, और समो का मतलब होता है सम। यहाँ पर सम का मतलब है अपने श्वास को स्थिर करना। फिर है कृत्वा, और कृत्वा का यहाँ पर मतलब है करके। और अंतिम शब्द है नासाभ्यंतर चारिणो, और इसका मतलब होता है नासिका में विचरने वाले। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बाहर के चीजों को छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 27वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 28वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।